स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 13.3 कि हमने 5 तक तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले। आज हम करेंगे छठा क्वेश्चन। चलिए एक बार छठा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विमाओ 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। अब हमें बनाना क्या है, ये चांदी के सिक्के हैं। ये सपोज ये एक चांदी का सिक्का है और इससे हमें बनाना जो है वो एक घनाभ बनाना है। इसको पिघलाकर एक घनाभ बनाना है। और घनाभ जो बनाना है वो 5.5 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है घनाभ बनाने के लिए ये जो व्यास दे रखा है इसका यहाँ से यहाँ तक, ये दे रखा है व्यास डी मान लेंगे 1.75 सेंटीमीटर दे रहा है। तो इसके हमें त्रिज्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो आर क्या हो जाएगा 1.75 बाई 2 हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका कुछ आयतन भी होगा। तो अगर हम इसका आयतन निकालें, अब चांदी के सिक्के का आयतन निकालेंगे। तो सिक्के का आयतन, ये सिक्का जो है ये हमारा बेलनाकार शेप में है, तो इसका आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसमें मोटाई भी दे रखी है इसकी 2 mm। ठीक है, यानी कि आपको एच दे दिया इसका 2 mm। ठीक है, और इस 2 mm को हम 10 से डिवाइड करते तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2/10 तो 0.2 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका आयतन निकालें तो हो जाएगा 22/7। आर कितना है 1.75 बाई 2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे 1.75 बाई 2 और एच कितनी है 0.2 है। ठीक है, अब इसको हम काटें तो इससे तो कट गया 0.1, इससे काटा तो ये आ गया 11। क्या 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 बचे 3, 7 पंजे 35, 2.5 इसको काट कर आ गया। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए रह गया ये। ठीक है, चलिए जी करते हैं। तो अगर हम पहले इसकी इसमें गुणा कर लें 175 और यहाँ नहीं है, यहाँ पर है 2.5, तो 5 पंजे 25, 5 सत्तर 35, 36 37, 5 एकम 5, 6 7 8 और 2 पंजे 10, 2 सत्तर 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 5 7, ये आ गया। और इसकी अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो 1.1, ये 1 2 3, 3 के बाद तो ये पॉइंट लग गया। अब 1.1 से और गुणा करेंगे, यानी कि 5 7 3 4, 5 7 3 4, 12 10 और 11, 7 और 1 8, ये तो 1 2 3 4, ये था 1 2 3, तो 1 2 3,
स्टूडेंट यहाँ हम जो इसे काटेंगे 7 दूनी 14, तो ये पहले पॉइंट लगेगा, कोई कटेगा नहीं ना, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, यानी कि 2.5 है, 0.25 है। तो जब उससे हमारे पास गुणा करके ये आएगा यहाँ पर पॉइंट, और अब आ जाएगा एक और आगे, यानी कि इसको करने के बाद 0.48125 इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ गया। ठीक है, अब जो घनाभ बनाना है इसका क्या आयतन है, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई 5.5, चौड़ाई है 10 और 3.5, इसकी अगर हम गुणा करें तो हो जाएगा 5.5 3.5, 10 से तो इसको ख़त्म कर दें, 5 पंजे 25, 5 पंजे 27, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16, तो 5 12 9 1, तो ये आ गया हमारे पास 192.5 और सेंटीमीटर क्यूब। अब सिक्कों की संख्या, अब घनाभ का आयतन, घनाभ घनाभ का आयतन बटे एक सिक्के का आयतन, घनाभ का आयतन हमारे पास आया था 192.5 और एक सिक्के का आयतन आया था 0.48125। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 4 के बाद है, 1 के बाद है, 3 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं। इसमें अगर 48125 में 4 से गुणा करें तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 4 कम 4 5, 4 अट्ठे 32, 4 4 16 19, तो ये इससे कट रहा है 4 बार। अतः हमें 4 सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा ये घनाभ बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे 4 सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी। अतः घनाभ बनाने के लिए 4 सिक्कों की आवश्यकता होगी। चलिए अब 7वां प्रश्न करते हैं। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि इस शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये क्या है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची आधार त्रिज्या, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18। इसकी आधार की जो त्रिज्या है ये तो हमारे पास है 18 सेंटीमीटर, और 32 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। इसमें रेत भरा हुआ है। अब इस रेत को हमने यहाँ पलटेंगे तो
इस तरह से इसकी शंक्वाकार आकृति बन जाएगी। अब शंक्वाकार आकृति अगर बन जाएगी तो ये कहता है कि जो आकृति ढेरी जो बनेगी तो उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है ये हमारे पास। तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो निकालते हैं इसको। अब जो रेत था पहले उसका हम आयतन निकालेंगे। तो रेत का आयतन ये बेलनाकार था, तो बेलनाकार का आयतन होता है पाई 1/पाई r² h होता है। अब यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या 18 दे रखी है तो पाई 18 × 18 और h जो दे रखी है वो 32 दे रखी है। ठीक है, अभी हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे क्योंकि ऐसे रखो भी इसका आयतन को, ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो ढेरी बनी है ये शंक्वाकार ढेरी बनी है तो इसका भी कुछ आयतन होगा। तो ढेरी का आयतन, जो ढेरी बनी है शंक्वाकार ढेरी का आयतन, ये होता है हमारा 1/3 पाई r²h। ठीक है, तो 1/3 और पाई हो गया 22/7। आर हमें इसकी निकालनी है और ना ही हमें इसका एच पता है। ठीक है, तो एच भी हमें इसका पता नहीं है। हाँ, इसकी ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई की जगह रख देंगे हम 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो इसमें आयतन होगा, इसका आयतन और इसका आयतन ये बराबर होगा। ठीक है, तो शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर बेलनाकार बाल्टी का आयतन, बाल्टी में रेत का आयतन। तो शंक्वाकार ढेरी का आयतन अगर देखें हम तो हमने भी निकाला है ये 1/3 22/7 r² 24 और इसका आयतन निकाला हमने पाई 18 × 18 32। अब हम इसमें क्या काम करें कि इस पाई से तो पाई काट लो और 3×8 = 24, ये 8 अब नीचे चला जाएगा तो r² बराबर 18 × 18 32/8, 8 चौक आ गया 32 और 18 18 की गुणा करते हैं। अब हम इसमें एक काम करते हैं आसान तरीका कि r यहाँ रखो और इसमें रूट चढ़ा दो। 18 को तोड़ लो 2 × 9 और इसको तोड़ लो 2 × 9 × 4। अब इस 9 में से तो एक 9 बाहर आ जाएगा, इस 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, 4 का फिर 2 बाहर आ जाएगा, तो आर हमारे पास आ जाएगी 9 दूनी 18 दूनी 36 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी हमें तिर्यक ऊंचाई और निकालनी है। तो ये जो तिर्यक ऊंचाई है एल, ये और निकालनी है। चलिए, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है L = r² + h²। तो r कितना था यहाँ पर 36, तो 36 का स्क्वायर और h है 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो करते हैं इसको। 36 का स्क्वायर
इसकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या काम करें, इसको तोड़ लें हम। 36 को 12 3 36 होता है, तो 12 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, और ये तो 12 दूनी 24, तो 12 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर। अब इसमें से 12 का स्क्वायर कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4। 12 का स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 और अंदर क्या बच जाएगा, 9 और 4 13। तो ये हमारी वो आ जाएगी त्रिभुज। अतः ढेरी शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी इसकी 12√13। और हमने त्रिज्या इसकी निकाली थी, त्रिज्या निकाली थी 36, तो इस तरह से हमने एल भी निकाल दिया और आर भी निकाल दिया। चलिए अब 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होगी। चलिए करते हैं इसको। 8वां प्रश्न है ये। अब इसमें क्या है, जो नहर है तो नहर की चौड़ाई जो दे रखी है वो 6 मीटर दे रखी है, और गहराई ये दे रखी है 1.5 मीटर, और इसमें जो दे रखा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो यानी कि अगर लंबाई की बात करें तो प्रत्येक घंटे में पानी की लंबाई ये हो गई 10 किलोमीटर में, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, लेकिन हमें तो 30 मिनट चलानी है, तो 30 मिनट में मैं पानी की लंबाई तो 10 और 30 मिनट में चलानी है, तो 1/2 कर लें, यानी कि 5 किलोमीटर आ जाएगा। ये 5 किलोमीटर को लिखेंगे 5000 मीटर। ठीक है, तो ये तो हमारी लंबाई आ गई। अब जो 30 मिनट में पानी जो बहेगा, 30 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन, ये पानी का आयतन कितना होगा, लंबाई कितनी है हमारे पास, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये है 1.5 लंबाई चौड़ाई 6, और लंबाई हमारे पास है 5000, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो अब इसको अगर हम करें कैलकुलेट, पॉइंट से ये कट गया, 15 6 90 90 45, इतने मीटर क्यूब, जितना पानी इसमें आएगा इतना आयतन आएगा। अब ये कहता है कि सिंचाई के लिए सिंचाई
के लिए आवश्यक पानी की गहराई ये कितनी है? ये है 8 सेंटीमीटर, या फिर 8, या फिर हो जाएगा 8/100 मीटर। इतने पानी की गहराई चाहिए, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.08 मीटर। तो इतने मीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। तो 30 मिनट में की गई सिंचाई बराबर आयतन थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं, आयतन बटे ऊंचाई। तो आयतन हमारा कितना था? आयतन था 45 और ऊंचाई थी 0.08। अब इससे इसको डिवाइड कर लो, तो 2 तो 0 यहाँ बढ़ जाएंगे। तो 8×5 = 40, बचे 5, 8 6 × 48, बचे 2, 8 दूनी 16 और 8×5 = 40। इतने मीटर स्क्वायर। या फिर इसको हेक्टर में बदलेंगे, तो हेक्टर में बदलने के लिए इसमें 10,000 से डिवाइड कर लेंगे। हज़ार से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर। इस तरह से ये हमने प्रश्न कर लिए। नहर की चौड़ाई, गहराई, प्रत्येक घंटे में पानी की लंबाई 30 मिनट में निकाल ली। फिर 30 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन निकाल लिया। सिंचाई के लिए जितनी गहराई थी वो थी 0.08, और 30 मिनट में की गई सिंचाई, तो आयतन बटे ऊंचाई लगाया, तो इससे हमारा आंसर आ गया। 9वां प्रश्न पढ़ते हैं। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी की आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी? चलिए करते हैं इसको। अब जो पाइप है, ये कह रहा है किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी की ये टंकी है इसकी बेलनाकार, दस मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी को, 10 मीटर तो व्यास है, यानी कि 5 मीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी, और इसकी जो गहराई है वो 2 मीटर है। बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास वाले, ये जो इसमें पाइप से जोड़ रहा है, इसका जो आंतरिक व्यास है 20 सेंटीमीटर है। ये इससे पानी डलेगा इसमें। यानी कि डी जो है 20 सेंटीमीटर है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है
तो पहले तो इसका वो लिखते हैं, पाइप का व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या आ जाएगी, स्मॉल आर मान लेते हैं इसको, 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर आ गई। इसके बाद पानी की लंबाई तो 3 किलोमीटर है। इसको हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 1 घंटे में जो पानी है वह पानी का आयतन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 घंटे में पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हमारा हो गया, पाई कोई पाई रहने दो, आर कितना 10 का स्क्वायर और एच कितना है, ये हमारा 1 2 3 4 5 3 लाख। ठीक है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब टैंकों में भरना है। अब वॉल्यूम ऑफ द ये जो है बेलनाकार जो टंकी है इसका आयतन निकालेंगे। तो बेलनाकार टंकी का आयतन तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर और एच। तो पाई आर कितना है यहाँ 5 मीटर है। ठीक है, अब क्योंकि हमने इसको सेंटीमीटर में बदला है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। 5 यानी कि 500 सेंटीमीटर, यानी कि 500 गुणा 500, और एच कितना 2 मीटर है, तो उस 2 मीटर को भी हम 200 सेंटीमीटर बदलेंगे, तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब टंकी को भरने में लगा समय बराबर, तो टंकी या टैंक बोलते हैं उसको, तो टंकी का आयतन बटे बहते पानी का आयतन। तो टंकी का आयतन हमारे पास कितना है, पाई गुणा 500 गुणा 500 गुणा 200 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका था पाई पानी का 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 लिख देता हूँ मैं इसको, और 3 लाख। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। पाई से पाई काट लो, 5 जीरो काटनी है, तो 4 जीरो तो ये कट गई, 5 जीरो ये कट गई। अब 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, 5 दूनी 10, 2 से 2 काटा, तो ये बच गया। अब हमारे पास ऊपर तो बचा है 5 और नीचे बचा है 3, तो 5/3, इसको बाद देंगे 3 एकम 3, 1 सही 2/3 घंटा, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, और ये हो जाएगा 40 मिनट। यानी 60 और 40 100 मिनट का समय लगेगा। तो ये हमारा प्रश्न यहाँ ख़त्म होता है। चलिए इसको एक बार और समझ लो। इस
पाइप से इसमें पानी भर रहे थे। इसकी जो त्रिज्या दे रखी थी 5 मीटर और ऊंचाई दे रखी थी 2 मीटर। तो एक तो इसका, इसमें जो पानी हमारा बह रहा है इसका आयतन निकालेंगे और इसका आयतन, इसके आयतन को इसके आयतन से अगर भाग दे दी जाए तो कितना समय लगेगा पता चल जाएगा। पहले इस पाइप का देख रहे हैं। तो ये त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर आ गई। पानी जो है 3 किलोमीटर है लंबाई, 1 घंटे में बहता है ना, तो 1 घंटे में हमने निकाला तो ये आ गया। इसको 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, उसको सेंटीमीटर में बदल लिया हमने, तो इतने सेंटीमीटर आ गया। 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच हमने फॉर्मूला लगा दिया, इतना पानी बहेगा। अब इस टंकी में कितना पानी डला, टंकी में पानी डलेगा, इसका आयतन देखेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। तो पाई आर हमारी इसकी 5 मीटर थी, तो हमने इसको सेंटीमीटर में बदल लिया क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है। 500 गुणा 500 और ये भी 2 मीटर थी तो सेंटीमीटर में बदल लिया। तो ये आयतन इसका आ गया। अब इसके आयतन को बहने वाले पानी के आयतन से भाग देने पर हमारे पास इसका समय आ जाता है 100 मिनट। ठीक है, यूँ करके हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। चलिए।